हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। और आज के जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैसे जो फॉल्स केस लगाए जा रहे हैं, जो यानी कि हस्बैंड के उसके जो रिलेटिव हैं, यानी कि पति उसके जो रिश्तेदार उनको फंसाया जा रहा है, तो कैसे उन केसों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आज का वीडियो उसी पे है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट हम लोग जजमेंट की बात करेंगे जो बॉम्बे हाई कोर्ट का है, जिसमें उसके पति के जो गरीब रिश्तेदार थे उसमें उनको 498 के केस में फंसा दिया जाता है। तो कैसे उसमें से उनको रिलीफ दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से, वो आज का वीडियो में है। तो इस तरह के जो ऐसे मैटर आते हैं कि जो घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस जिसे कहते हैं, उसमें उनके गरीब रिश्तेदारों को 498 के केस में उनके जो हस्बैंड के जो रिलेटिव उनको दूर के रिलेटिव को भी फंसा दिया जाता है, जिससे कि कोर्ट का जो समय है वो भी बहुत ज़्यादा नष्ट हो रही है और साथ ही साथ उनको उन पे गलत एलिगेशंस लगाए जाते हैं। तो कैसे उसमें जो हस्बैंड के जो रिलेटिव उनको कैसे रिलीफ मिले, तो आज के वीडियो में हम लोग उसी इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करेंगे। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको चैनल से बहुत अच्छे कंटेंट और जो इम्पोर्टेंट जो ला की इन्फॉर्मेशन में आपको मिलती रहेगी। तो जो भी डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो पहले सबसे पहले हम लोग उस इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये इम्पोर्टेंट जजमेंट था, इस जो केस था उसका जो मेन जो फैक्ट था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो क्या था कि जो धारा 498A का जो दुरुपयोग वो जारी है, यानी कि जो अलग रह रहे हैं पति के जो गरीब रिश्तेदार भी उसमें शामिल हो जाते हैं। ये बम्बई यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट जजमेंट था। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक शिकायतकर्ता जो कि महिला की जो भाभी थी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो कभी भी एक साझा घर में शिकायतकर्ता के साथ नहीं रहती थी और अभी तक घरेलू हिंसा के मामले में मामला दर्ज किया था। तो जो कोर्ट का जो व्यू था वो क्या है वो जान लेते हैं। जो आईपीसी की धारा जो 498 के तहत जो क्रूरता और जो घरेलू हिंसा के जो मामले, जो पति के जो रिश्तेदारों को फंसाने की जो प्रवृत्ति है, उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त की। जो किस केस में कहा गया, ये ज्योति गणेश पाटिल वर्सेस महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें जो न्यायाधीश थे उन्होंने ज्योति पाटिल के खिलाफ एक जो कोर्ट का जो व्यू था वो बता रहा हूँ। जो ज्योति पाटिल के खिलाफ घरेलू हिंसा की जो कार्यवाही को रद्द करते हुए, और वह शिकायतकर्ता जो कि पत्नी के पति से बहुत दूर रह रही थी, फिर भी उसे आरोपी के रूप में नामित किया गया था, क्योंकि वह आरोपी पति की रिश्तेदार थी। तो कोर्ट ने अपने आदेश में, जो पारित आदेश में, ये कहा कि जो समय समय पर जो न्यायालय के साथ साथ जो सर्वोच्च न्यायालय में भी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी देखा गया कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 498 के तहत एक शिकायत में पति के सभी रिश्तेदारों की जो प्रतिवादी के रूप में या उन्हें एक आरोपी के रूप में पेश करना एक फैशन हो गया है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक पारित आदेश में उसमें बात रखी और कहा उसमें कि गरीब रिश्तेदार जो कभी पति के साथ नहीं रहे, उनको भी घरेलू हिंसा जैसे मामलों में झूठा मूठा या चिटपुट बयानों में कार्रवाई का सामना करने के लिए नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस आवेदन की जो उन्हें अनुमति है वो योग्य नहीं है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का व्यू था, क्योंकि जो पति के साथ कभी नहीं रहने वाले जो गरीब रिश्तेदारों की घरेलू जो हिंसा के बारे में जो बयान, जो छुटपुट बयानों की जो कार्रवाई का सामना करने के लिए नहीं कहा जाता, ये बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा। क्योंकि अदालत ने पाटिल द्वारा एक जो याचिका पर जो सुनवाई कर रही थी, उसमें उसकी जो भाभी थी उसके खिलाफ शुरू की गई जो आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी, यानी कि उसको रद्द कर दिया जाए या उसको रद्द करने की उसने अपनी प्रेयर में इस बात को रखी थी। जो शिकायतकर्ता थी पत्नी ने अपने ये आरोप लगाया था कि ससुराल वाले और पाटिल उसे प्रताड़ित कर रहे थे और घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे थे। तो अदालत ने कहा, शिकायतकर्ता अपनी शिकायत में कहा कि ससुराल वाले पुणे में रहते थे और जो पाटिल थे वो भुसावल में रहते थे, जहां वह पशु चिकित्सक के रूप में काम कर रही थी। जहां के न्यायाधीश ने उन्हें कहा कि आवेदक को एक आरोपी के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। इस तथ्य को देखते हुए वहां एक अलग जगह पर रह रही थी और यह संभावना नहीं थी कि वह पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ घरेलू हिंसा के किसी कृत्य में भी शामिल हो। तो ये जो एक इम्पोर्टेंट जजमेंट था जो बॉम्बे हाई कोर्ट का था, इसमें यही बताया गया है कि जो पति के जो रिश्तेदार हैं, जो दूर के रिश्तेदार हैं, उनको भी झूठा फंसाया जा रहा है। तो आप अगर इस तरह के कोई ऐसे चीज से पीड़ित हैं, अगर आपका कोई केस है, तो आप इस तरह के जो
एक प्रेयर कर सकते हैं, अपनी एक हाई कोर्ट के लिए अपनी एक पिटीशन डाल सकते हैं कि हमारी जो 482 है, जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस या कोई भी एलिगेशंस जो भी लगा है जो दूर के रिश्तेदारों के लिए, अगर वो फॉल्स है तो आप उसके लिए केस कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपके मन में जो भी डाउट्स है तो दिए गए कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, और जो भी कोई क्वेरी हो तो वो दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे जरूर पूछ सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये कि इंपॉर्टेंट जजमेंट था जो मैंने आपके सामने रखा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।